काली शंकर यदुवंशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी आर्मी। आज आप एक हत्या के मामले में यहाँ पे आए हैं, पीड़ित के यहाँ मिलने। जी क्या क्या भाई देखिए, ये पूरे प्रदेश में इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि एक लोटा चोरी के आरोप में, जो कि पूरी तरीके से झूठ था, और एक 19 वर्षीय नौजवान युवक की, पिछड़े समाज के युवक की, गुप्ता समाज के युवक की कुछ दबंग लोगों के द्वारा गांव के मनबड़ई में आकर के इनके घर पे चढ़ करके रात में लाठी डंडे, सुबह के टाइम दिन दहाड़े मैं बात कर रहा हूँ, लाठी डंडे और कांटेदार डंडों से मार करके हत्या कर दी जाती है। कुछ लोग छुड़ाते भी हैं। और आज माहौल यह है गांव में कि डर के आलम में कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है। और आपको बता दूं, सबसे दुर्दांत घटना तो प्रशासन के द्वारा किया गया कि उसकी जब लाश आई पोस्टमार्टम के द्वारा, तो जबरदस्ती इनको संस्कार भी नहीं करने दिया गया कि कहीं ये प्रदेश में हमारी नाकामी का मुद्दा न बन जाए। और जैसे भी बुला करके बगल में ही उस नौयुवा की लाश को गड़वा दिया जाता है, दफन करा दिया जाता है। हिंदू संस्कार के अनुसार, जो आज हिंदुत्व की बात करती है सरकार, हिंदुत्व संस्कार को भी नहीं अपनाने दिया जाता है। मैं सबसे पहले चाहूंगा न्यायपालिका यथासुधा संज्ञान ले, क्योंकि न्यायपालिका भी कहती है एक मृत जो बॉडी होती है उसको ससम्मान, उसको उसका संस्कार पूर्वक काम किया जाना आवश्यक है। परंतु आज ये न्याय के लिए बिलख रहे हैं, माँ बाप बिलख रहे हैं, गुप्ता समाज के लोग और बड़े बड़े जो अपने आप को पिछड़ों के नेता कहते हैं, लखनऊ और दिल्ली में केवल सत्ता की मलाई चाटने के लिए राजनीति के जुगत में लड़े हुए हैं और जातियों में बांट करके जातियों का अपने आप को नेता बना करके वे आज सत्ता में बैठे हुए हैं, मगर न्याय के लिए कोई आया नहीं इनके दरवाजे पर। आज ओबीसी आर्मी इनके दरवाजे पर आई हुई है और इनके हक अधिकार के लिए लड़ने का काम करेगी। और जहां भी ओबीसी के ऊपर अन्याय होगा, ओबीसी आर्मी सबसे पहले पहुंचने का काम करेगी। और मैं चेताना चाहता हूं शासन सरकार को कि हे सरकार, कम से कम आप, अगर आपकी न्याय व्यवस्था में आजकल सुना गया है कि अपराधी के ऊपर तुरंत बुलडोजर गिरा लगा के उसका घर गिरा दिया जाता है। देवरिया में तो आपने कर बुलडोजर से नपवा दिया, आपने जरीब गिरवा दी। मगर मैं पूछना चाहता हूं इन दबंग सामंती लोगों का बुलडोजर से मकान कब गिराया जाएगा? क्या झगड़ा और पिछड़ा देख करके न्याय हो रहा है? यदि पिछड़ा है तो उसके घर बुलडोजर चला दिया जाएगा, पीड़ित है वो तो जबरदस्ती लाश को उसके खुदवा के जेसीबी से गड़वा दिया जाएगा। और यदि अगड़ा है तो क्यों भेदभाव? हम सभी लोग हिंदुस्तानी हैं, चाहे वो अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो। पीड़ित की कोई जात नहीं होती, अपराधी की कोई जात नहीं होती, सबके साथ न्याय होना चाहिए। और ओबीसी आर्मी सड़क से लेकर के न्यायालय तक लड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं, जातिगत जनगणना को भी लेकर के तमाम पिछड़े नेता तमाम तरीके की बात करते हैं, मगर आज तक कोई आवाज सड़क पर उतर के नहीं उठाया। ओबीसी आर्मी कोर्ट गई इलाहाबाद न्यायालय में और 7 अगस्त को नोटिस दिलवाने का काम हम इन लोगों ने किया। तो ओबीसी की आवाज, ओबीसी आर्मी बनेगी और इस गुप्ता परिवार को भी न्याय दिलाने के लिए सड़क से न्यायालय तक लड़ने का काम करेगी। मैं काली शंकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी आर्मी। जब हम लोगों ने देखा सुना सोशल मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के खबरों के माध्यम से जब जाना कि अमेठी जिले के परसौली गांव में एक गुप्ता परिवार के 19 वर्षीय नौजवान राम अवतार गुप्ता की जब वो छत पे सो रहा था, तो कुछ लोग आके गांव के मनबड़ लोगों ने एक लोटा चोरी का आरोप लगा करके लाठी डंडे और पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद यहां तक ये देखा गया शासन प्रशासन ने, चूंकि ये गरीब है, गरीब गुप्ता परिवार है, वैश्य परिवार है, आप देखिए कि इस गरीब की शासन प्रशासन भी नहीं चुनता। जहां तक कि जो मृत की लाश थी, राम अवतार गुप्ता की लाश थी, जबरदस्ती शाम को गड्ढा खुदवा करके जेसीबी से गाड़ दिया जाता है। और जो संस्कार होता है उसको भी नहीं करने दिया जाता है। अरे जीते जी तो न्याय नहीं दिला सके, मरने के बाद भी शर्म करो तुम प्रशासन के लोगों कि न्याय दिलाते। क्या आज गुप्ता समाज सो गया है? वैसे समाज सो गया है? यह गरीब पीड़ित गुप्ता समाज है जो अपने न्याय के लिए आज हुकार लगा रहा है, न्याय के लिए लोगों से दर दर भटक रहा है। मगर शर्म आती है हमको सरकार और शासन प्रशासन पर कि अभी तक दोषियों का घर खड़ा हुआ है। बुलडोजर मैं पूछना चाहता हूं, कब चलेगा? क्या अगड़ा और पिछड़ा देख करके काम किया जा रहा है?
क्या अगर पिछड़ा है तो उसके घर में पहले बुलडोजर चल जाएगा, अगर अगड़ा है तो ऐसा क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है? हर भारतीय है, हिंदुस्तानी सभी लोग हैं, अपराधी और पीड़ित की कोई जाति नहीं होती है। अगर अपराधी है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर आज बुलडोजर प्रक्रिया में न्याय व्यवस्था योगी जी ने बना दिया है तो बुलडोजर पूछता हूं यहाँ कब चलेगा? और न्यायिक प्रक्रिया में कहीं 1-1 करोड़ 50-50 लाख दे दिया जा रहा है, तो हम मांग करते हैं कि उस गुप्ता परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दिया जाए और बुलडोजर चलाया जाए। हम यही कहना चाहेंगे, यदि 1 हफ्ते के अंदर यह न्याय नहीं मिला तो ओबीसी आर्मी कड़ा निर्णय लेगी और सड़क से लेकर के न्यायालय तक आवाज उठाने का काम करेगी, क्योंकि अब पिछड़ों के हक अधिकार के लिए हम आगे हैं, लड़ने के लिए हैं। अब हमें ओबीसी समाज के साथ अपनी मजबूत आवाज बनानी है।